नमस्कार साथियों, 15 मई 2025 वार की यदि बात करें तो वार बृहस्पतिवार। आज सरसों के बाज़ारों में गिरावट रही और गिरावट की मुख्य वजह विदेशी बाजार रहे। बात पहले करते हैं सीबोट में, जहां पर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। लगभग 300 सेंट की गिरावट, यानी कि 6% की डाउन साइड देखने को मिल रही है। 4932 सेंट के ऊपर इस समय सीबोट सोया ऑयल कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये अपनी रेजिस्टेंस से इसके पार वीकली क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। इसके ऊपर जब भी चर्चा हुई है, एक रेंज बाउंड फंसा हुआ है। जब तक इसकी वीकली जो रेजिस्टेंस है उसके पार ये वीकली क्लोजिंग नहीं देता है, तो जब तक इसमें कोई दम वाली बात नहीं है। 49-50 जो भी इसकी रेंज है, वैसे जो इसकी जो पिछली जो रेंज थी 50-30 के पार जब तक ये वीकली क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक इसमें बड़ी अपसाइड कैप्ड है। नीचे में फिर बाजार आया है, हो सकता है फिर कोई पॉजिटिव खबर आ जाए, फिर ऊपर चला जाए। तो टेक्निकल तौर पर जब तक ये 50-30 के पार क्लोजिंग नहीं देता है वीकली क्लोजिंग, तब तक इसमें अपसाइड कैप है। इसके ऊपर हमने लगातार चर्चा कर ली है। अब बात कर लेते हैं पाम ऑयल का। तो पाम ऑयल में आज गिरावट देखने को मिली। 61 रिंगट की गिरावट रही है। पाम ऑयल 3862 रिंगट पर बंद हुआ है और गिरावट के कारण सीबोट है, प्रोडक्शन बढ़ना है। बाकी इसमें भी हमने आपको पहले बताया था, वहाँ से 300-400 रिंगट की तेज़ी थी 37-21 से, और वो लगभग 4,000 रिंगट के आसपास गया। तो वहाँ तक ये गया, 301 रिंगट की इसमें तेज़ी देखने को मिली। तो वहाँ से फिर ये डाउन साइड की ओर इस समय आ रहा है। तो इसमें भी अभी के तौर पर 37-21 एक अच्छा सपोर्ट है। जब तक ये इसके ऊपर है कह सकते हो, या जब तक 4,000 की जो रेंज है 3980-4,000 जो इसका पिछला सपोर्ट था, इसके नीचे है, वीकली क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं दे पाता, तब तक इसमें अब अपसाइड भी कैप्ड है और ये भी अभी थोड़ा रेंज बाउंड ही रहना चाहिए। बाकी आज गिरावट ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ थी। संकेत इसके जो मिले हैं वो ठीक तो मिले नहीं हैं, पर फिर भी देखते हैं। जब तक 37-21 के ऊपर है तब तक किसी प्रकार की गुंजाइश की कोई संभावना नहीं है। अब बात कर लेते हैं भारतीय बाजारों की। तो सोया तेल में लगभग 2 रुपये 2.5 रुपये तक की गिरावट देखने को मिली। धानु का नीमच के दोपहर की बात करूं तो 123 रुपये फुल मई के भाव थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सोया ऑयल में मई का भी सेलर है, जून का भी सेलर है, जुलाई का भी सेलर है और अगस्त का भी सेलर है। यानी कि सोया तेल में सेलर बैठा है, और सेलर वो नहीं बैठा जो रीसेलर है या कोई और है। सेलर बैठे हैं बड़े बड़े प्लांट। ये एक बहुत ही चिंता का विषय है डोमेस्टिक मार्केट में, खास तौर पर मस्टर्ड के बाज़ारों के लिए। इसकी जो तेज़ी को, या जो एडिबल ऑयल की तेज़ी को कैप्ट कर रहे हैं, जो है मेन भारतीय बाज़ारों के लिए इस समय सोया ऑयल फैक्टर कामकाज करता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी 14-15 रुपये का इसका प्रीमियम है। सरसों का आज के भाव से देखें तो लगभग 13-1 रुपये का प्रीमियम है। तो 14-15 रुपये के प्रीमियम के ऊपर मस्टर्ड अभी फ़िलहाल कामकाज कर ही रही है। तो ऐसी कोई बड़ी बात भी इसमें नहीं है। इसके साथ ही बाज़ार अब थोड़ा बहुत चलना चाहिए। दूसरी बात कर लेते हैं खबर की। तो भारत के जो ट्रेड मिनिस्टर हैं वो 17 से 20 के बीच यूएस रहेंगे। यूएस का कहना है कि भारत सरकार सभी एग्री पर सभी ट्रेड के ऊपर 0 टैक्स लगाने का, उसमें टैरिफ लगाने की कोई बातचीत है। बाकी ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है कि हमने एप्पल के सीईओ को मना कर दिया कि भारत में प्लांट क्यों लगा रहे हो। तो जो वीकेंड है वो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम होने वाला है। वीकेंड शनिवार रविवार का जो दिन है वो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम होने वाला है, सीबोट के लिए भी और केएलसी के लिए भी। क्योंकि यदि वहाँ पे 0 टैक्स लगता है तो फिर केएलसी में दबाव देखने को मिलेगा, पाम ऑयल में दबाव देखने को मिलेगा, और वहाँ पे 0 टैक्स नहीं लगता है तो फिर पाम ऑयल में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। क्योंकि जो बायर है, अब कुछ लोगों ने पहले भी कमेंट किया कि इससे हमारा क्या, भाई जो बायर है वो तो इसी चीज़ के इंतज़ार में ना, जिसको बड़ा सौदा लेना है कि कहाँ पर उसको सस्ता मिल सकता है। तो यदि यूएस गवर्नमेंट का कहना, अभी भारत सरकार का कोई स्टेटमेंट नहीं है, यदि ऐसा कोई स्टेटमेंट आता है भारत सरकार की तरफ से और कुछ एग्री चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर पाम ऑयल में भी गिरावट रहेगी और सोया ऑयल में, सीबोट सोया ऑयल में एक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो इन खबरों के ऊपर नज़र रखिए। बाकी सरसों में गिरावट रही। 6145-50 रुपये के बाज़ार देखने को मिले। भरतपुर 6145-50 के बाज़ार ही रहे। खैरतल 6150 रुपये की स्थिति खैरतल रहती हुई नजर आई। 6450 रुपये की स्थिति जयपुर रही।
जयपुर कंडीशन बिकती हुई नजर आई। 6200 रुपये की स्थिति यदि बात करूँ, 6225 रुपये की स्थिति अपने उसमें रही अलवर में। मालपुरा में 6300 रुपये की स्थिति देखने को मिली है। 6350 रुपये की स्थिति देखने को मिली है सुमेरपुर और केकड़ी में। 6300 रुपये 42 कंडीशन की स्थिति देखने को मिली देई बूंदी में। टोंक की यदि बात करें तो टोंक 6150 से 6200 रुपये की स्थिति रही है। निवई की यदि बात करें तो निवई 6180 से 6200 रुपये की स्थिति देखने को मिल रही है बाज़ारों में, मंडी में 42 कंडीशन के। अब हरियाणा के बाज़ारों का रुख कर लेते हैं। तो हरियाणा के बाज़ारों में जो दादरी है वो 6400 रुपये के बाज़ार रहे हैं। भिवानी 6300 रुपये के बाज़ार देखने को मिले हैं। सिवानी 6225 रुपये के बाज़ार देखने को मिले हैं 40 लैब के। रेवाड़ी की यदि बात करें तो रेवाड़ी आज 6250 रुपये की स्थिति देखने को मिली 42 कंडीशन मंडी में। अब यदि हम बात कर लेते हैं प्लांटों के भाव की, तो प्लांटों के भाव में सलोनी प्लांट अलवर 7050, कोट्टा 7000 रुपये, इसमें 100 रुपये गिरावट कल से। शमशाबाद दिगनेर 7100 रुपये, मुरैना 7075 रुपये। गोयल कोटा 6350 रुपये की स्थिति है। अडानी में भी 100 रुपये की गिरावट है। बूंदी 6400 रुपये और गोहाना और अलवर 6300 रुपये की स्थिति है। तो ये स्थिति इन बाज़ारों में देखने को मिली है, जहाँ पर आज 101 रुपये की गिरावट रही है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के चलते हुए। जानकारी कैसी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो छोड़ने से पहले हमें फॉलो करना न भूलें।